Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are all fine. So basically today our topic is how plasmodium gets into the human blood. यानी ह्यूमन ब्लड के अंदर किस तरह प्लाज्मोडियम दाखिल होता है, यानी इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस टॉपिक में हमने मलेरिया को डिस्कस किया था कि मलेरिया क्यों फैलता है, कैसे फैला और उसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी, यानी इसको हमने मुकम्मल तौर पे ब्रीफली तौर पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो मलेरिया से रिलेट करता है, यानी प्लाज्मोडियम वजह किसकी काज बनता है, मलेरिया की। तो मलेरिया से मुतल्लक है। तो इसके ऊपर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था AFA किंग, यानी सॉरी इस मिस्टेक मैंने कर दी नाम लिखने में। तो यहाँ बच्चों देखें, यहाँ पे पूरा उसका जो नेम है AFA, यानी ए आएगा, AFA किंग इसका पूरा नेम है। तो AFA किंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले मलेरिया के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी। यानी इनकी तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से जो मेन है मैंने लिखी हैं। तो 20 ऑब्जर्वेशन इसने दी। पहली जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी बच्चों वो ये थी कि पीपल स्लिप्ड आउटडोर, यानी जो लोग घरों से बाहर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं बानिस्बत वो उन लोगों के जो लोग घरों के अंदर सोते हैं। यानी आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो लोग घरों के अंदर सोते हैं यानी इनडोर सोते हैं उनके अंदर जो मलेरिया के चांसेस हैं वो कम होते हैं, और जो लोग बाहर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी ये इसकी फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। अब जो सेकंड इसकी ऑब्जर्वेशन थी स्टूडेंट्स वो थी यूज़ नेट्स, यानी जो लोग नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जालियों का इस्तेमाल करते हैं सोते वक्त, तो उनके अंदर जो मलेरिया के चांसेस हैं वो कम होते हैं, और उन लोगों के अंदर मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो नेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सेकंड इसकी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है इसकी स्मोकी फायर, यानी जो लोग धुएं के नज़दीक रहते हैं, जो धुएं के नज़दीक सोते हैं, तो उनके अंदर क्या थी बच्चों कि उनके अंदर जो मलेरिया के चांसेस थे वो कम थे, और जो लोग स्मोक से दूर रहते हैं या स्मोकिंग के नज़दीक नहीं सोते तो उनके अंदर जो चांसेस हैं मलेरिया के वो ज़्यादा होते हैं। तो ये बच्चों मेन ऑब्जर्वेशन थी, आपने समझ लिया इसको। अब नेक्स्ट जो इसने बनाया, ये तो ऑब्जर्वेशन थी ना। आप जब भी कोई बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये बच्चों ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया से मुतल्लिक। सेकंड जो इसकी बच्चों जो हमारी जो मेन चीज़ थी वो थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसका हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि जो मलेरिया है इसकी जो मेन रीज़न है, जो मेन वजह है इसकी वो बच्चों क्या है, प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम ही एक चीज़ है जो किसकी काज बन रहा है, मलेरिया की। इसके बाद डिडक्शन। बच्चों असल में डिडक्शन क्या होती है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। अब डिडक्शन होती है टेंटिव एक्सप्लेनेशन इज़ कॉल्ड डिडक्शन। अब बेसिकली टेंटिव एक्सप्लेनेशन क्या होती है आप पूछोगे बच्चों स्टूडेंट्स। ये जो टेंटिव एक्सप्लेनेशन है ये ऐसी वजाहत है जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं टेंटिव एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या कहा गया कि बच्चों, ये कहा गया कि मॉस्कीटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को पिक करता है, लेता है किसी जगह से और उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों जाके इंजेक्ट कर देता है। तो ये उसकी क्या थी, डिडक्शन थी। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है बच्चों वो आती है एक्सपेरिमेंट्स की। तो इसके ऊपर एक साइंटिस्ट है, मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया बच्चों, इसका नाम है रोनाल्ड रॉस। यानी ये एक साइंटिस्ट है, इनका बिलोंग करते हैं बेसिकली ये फ्रेंच आर्मी से, यानी फ्रांस की जो आर्मी है उससे इसका ताल्लुक़ था, ये बिलोंग करता था वहाँ से। तो इसने बेसिकली क्या किया बच्चों कि इसने पहले फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था इसने उसने एनोफिलीज एक मॉस्कीटो को लिया और उसको बाइट करवाया किसके ऊपर, इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर, यानी उस इंसान पे करवाया जो मलेरिया का शिकार था। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अब इसने एनोफिलीज एक मॉस्कीटो को लिया, उसको बाइट करवाया किसके ऊपर, इन्फेक्टेड पेशेंट, यानी ऐसा मरीज़ जो इसको मलेरिया हो चुका था। अब जैसे ही इसने उस मॉस्कीटो को बाइट करवाया, काटा, जब इसने काटा उस इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसके अंदर से इसने प्लाज्मोडियम को पिक कर लिया। यानी जब ब्लड इसने उसको ब्लड को साफ किया तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे क्योंकि वो इन्फेक्टेड पेशेंट था। तो अब जैसे ही उसने उसे बाइट किया तो इसने उस जो एनोफिलीज़ मच्छर से बाइट करवाया था उस एनोफिलीज़ मच्छर को इसने क्या किया बच्चों, किल कर दिया। यानी इस एनोफिलीज़ को जिसको इसने इस्तेमाल किया था उसने उसे
किल कर दिया। जब उसे किल किया तो उसके स्टोमक का इसने जब उस पे इसके स्टोमक को ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम थे बच्चों वो क्या कर रहे थे, डिवीजन, यानी उसके जो प्लाज्मोडियम थे वो डिवाइड होना स्टार्ट हो चुके थे। जिस एनोफिलीज मच्छर ने काटा था इन्फेक्टेड पेशेंट को तो उसके स्टोमक के अंदर क्या था बच्चों, प्लाज्मोडियम डिवाइड होना शुरू हो गया था। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो रोनाल्ड रॉस ने किया। अब इसने आगे जाके बच्चों कुछ और चीज़ें की, यानी इसने दो चीज़ों को इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के। अब पहले तो चीज़ जो इसने इस्तेमाल किया वो स्पैरो को किया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसने स्पैरो को किया। नेक्स्ट इसने ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। अब देखें, अब आप पूछो कि पहले इसने ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। देखें बच्चों, ह्यूमन बीइंग के अंदर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किया जाता है तो एक्सपायर होने के या फिर डेथ के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसने जो फर्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट चीज़ को इस्तेमाल किया वो बच्चों उसका नाम था स्पैरो, यानी चिड़िया को इसने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के। तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखिए क्या किया कि अब इसको थोड़ा समझना है, अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को। तो इसने बच्चों असल में जो मेन चीज़ इसने चेक किया कि किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, तो इसने क्या किया बच्चों, एक मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखें यहाँ पे एक उसने ली एनोफिलीज मॉस्कीटो। अब उसने एनोफिलीज मॉस्कीटो यानी ऐसा मच्छर को लिया जो वजह बनती है किसकी, मलेरिया की। अब जो इसने एनोफिलीज मच्छर लिया वो असल में इन्फेक्टेड था, यानी उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो उसने किया बाइट करवाया किसको बच्चों, एक स्पैरो को। अब समझना है इस बात को, एनोफिलीज मॉस्कीटो है और वो खुद क्या है, एक इन्फेक्टेड है, यानी उसको मलेरिया हो चुका है। तो अब वो बाइट किसको कर रहा है, एक स्पैरो को। अब जैसे ही उसने स्पैरो को बाइट किया तो स्पैरो भी क्या होगी बच्चों, इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्टेड, वो खुद भी क्या होगी, एक इन्फेक्टेड हो गई। अब क्यों इन्फेक्टेड हुई बच्चों, क्योंकि आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हमने एक जो एनोफिलीज मॉस्कीटो को उसने लिया था वो खुद क्या थी, इन्फेक्टेड, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद थे। जैसे उसने बाइट किया स्पैरो को तो वही प्लाज्मोडियम इंटर हो गया स्पैरो के अंदर, तो स्पैरो भी क्या हो गई, मलेरिया की इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्टेड होगी मलेरिया से। अब इस स्पैरो के ऊपर जब कोई कोई दूसरा मच्छर आके इसको बाइट करेगा, इस स्पैरो को जो इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो जो इसके अंदर प्लाज्मोडियम है वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। तो अब इसने किया कि इस स्पैरो के ऊपर एक हेल्थी एनोफिलीज मॉस्कीटो को बाइट करवाया। जब उसने इस इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट किया तो वो जो हेल्थी आपका मॉस्कीटो था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, यानी उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम पहुंच गए। अब उसने फिर क्या किया कि उस इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर को किल कर दिया। अब जब उसने उससे एनोफिलीज मच्छर को किल किया, जब उसको किल किया तो उसके अंदर जो स्टोमक है, जो मॉस्कीटो का स्टोमक है, तो उसके अंदर उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो इस बात पे उसे यकीन हो गया कि जो मलेरिया की मेन वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो इस तरह इसने इस ऑब्जर्वेशन को किया। मैंने नीचे ऑब्जर्वेशन लिखी है कि इसने देखा कि इसके स्टोमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मोडियम जितने डिवाइड होने की जो मेन वजह है वो यही है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मेन वजह है किसकी, मलेरिया की। अब नेक्स्ट इसने इस एक्सपेरिमेंट को जब कर लिया तब इसने देख लिया कि कौन कौन सी मेन वजह हैं, तो फिर इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और इसको किस पे ले गया, ह्यूमन बीइंग के। अब अगला इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर था, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के ऊपर। तो अब थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को कि इसने क्या किया कि एक मॉस्कीटो को लिया जो जिसका नाम था कोलिक्स, इसको पढ़ते हैं कोलेक्स मॉस्कीटो, यानी एक मॉस्कीटो था जो इन्फेक्टेड था, यानी जिसको क्या था, मलेरिया हो चुका था। अब इसने किया कि अब जैसे ही इस कोलेक्स मॉस्कीटो को इसने बाइट करवाया एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो इसके अंदर से प्लाज्मोडियम इंटर हो गया किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। समझे इस बात को, जो कोलेक्स मॉस्कीटो था वो इन्फेक्टेड था, उसे वो मलेरिया का शिकार हो चुका था, यानी उसको मलेरिया हो चुका था। तो जैसे ही उसने एक हेल्थी पर्सन को, एक ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, काटा,
जैसे ही उसको बाइट किया तो उसने अपने प्लाज्मोडियम उसके अंदर इंटर कर दिए। अब आप कहोगे कि प्लाज्मोडियम कैसे इंटर होते हैं एक मॉस्किटो के मुंह के अंदर से। तो देखिए बच्चों, जब इसके जो स्टोमिक होता है मॉस्किटो का, तो उसकी वाल्स के अंदर क्या था कि जो प्लाज्मोडियम है वो डिवाइड होते हैं। जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो वो उसके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, उस सलाइवा के अंदर पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो बाइट करता है तो अपने सलाइवा को वो दूसरे इंसान के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो सलाइवा जब इंसान के ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट होगा तो साथ ही प्लाज्मोडियम भी इंजेक्ट हो जाएंगे, यानी उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो अब इसने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या किया कि एक कोलेक्स जो मॉस्किटो को लिया जो इन्फेक्टेड था, जिसको मलेरिया हो चुका था। जैसे उसने हेल्थी पर्सन को बाइट किया तो हेल्थी पर्सन के अंदर उसने प्लाज्मोडियम को इंटर कर दिया। जब प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग के अंदर गया तो वो भी क्या हो गया बच्चों, इन्फेक्टेड हो गया, यानी ह्यूमन बीइंग की अब मलेरिया का शिकार हो गया। अब उस जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, इसको जब एक हेल्थी मॉस्किटो काटेगा, यानी इसको अब कौन काट रहा है, एक हेल्थी मॉस्किटो। जब हेल्थी मॉस्किटो से काटेगा तो वो उसके अंदर से ब्लड को सक करेगा। जब ब्लड को सक करेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड के अंदर मौजूद हैं तो वो उस हेल्थी मॉस्किटो के अंदर भी इंटर हो जाएंगे। जब वो इंटर होंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है बच्चों, सर्कल चलता रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।